प्रकार हम किसी प्रोडक्ट की जानकारी उसके डेमो के माध्यम से समझते हैं, उसी प्रकार हम अपने शरीर के 5 तत्वों के डेमो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इस सीरीज में हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों तत्वों का एक एक करके समझाने का प्रयत्न करेंगे। इस सीरीज में हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों तत्वों को एक एक करके समझेंगे। हर तत्व क्या है, शरीर में उसका कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है और वह अपने जीवन में किस प्रकार प्रभावित है, किस प्रकार प्रभाव करता है। इन्हीं सभी बातों को सरल और व्यवहारिक माध्यम से डेमो में जानेंगे। इस प्रस्तुति में प्रत्येक तत्व के गुण, धर्म और कार्य जीवन पर प्रभावित उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ताकि श्रोता केवल सिद्धांत ही न जाने बल्कि उसके अनुभव और दैनिक जीवन से जोड़ सकें। यह डेमो ज्ञान के प्रसार, आत्मचिंतन और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को समझाने और बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। आइए देखते हैं 5 तत्वों पे हमारे शरीर का क्या प्रभाव है। अब हम चलते हैं आकाश तत्व की ओर। आकाश तत्व यानी कि एक स्पीकर में हमने थोड़े कंकड़ पत्थर डाले हैं और इसको हम पृथ्वी तत्व मानते हैं, और इसके साथ में ध्वनि और कंपन का क्या रोल है इसके बारे में जानते हैं। और जैसे ही कंपन और ध्वनि थोड़ी अपना प्रभाव दिखाती है, वैसे ही पृथ्वी तत्व प्रभावित होता है। मान लीजिए ये कांच का बाउल में शरीर है और उसमें जल है, जल के बीच में अग्नि है, वायु है, और हम आकाश तत्व कैसे बढ़ता है इसके बारे में जानेंगे कि आकाश तत्व का क्या प्रभाव है, ध्वनि और कंपन का हमारे शरीर में क्या प्रभाव है। ये भी आवश्यकता से अधिक हमारे लिए नुकसानदेह है। अब हम चलते हैं वायु तत्व की ओर, जो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है। प्राण के बिना हर व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल है। अब वायु तत्व का बढ़ना और घटना दोनों ही बहुत हानिकारक है। अब जैसे अग्नि है एक जलता हुआ दीपक, और इस पे वायु तत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हम लाइव देख रहे हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर वायु तत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे अग्नि अपना कार्य विरुद्ध तरीके से कर रही है और इस अग्नि के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है और धीरे धीरे अग्नि मंद पड़ जाती है। और इसी तरीके से जब एक तत्व प्रभावित होता है तो पांचों तत्वों में दिक्कत आती है। अब ये देखते हैं हम, एक पृथ्वी तत्व के ऊपर जल तत्व, जल के ऊपर अग्नि मौजूद है। अब हम इसको देखेंगे कि अग्नि की किस तरीके से मंद होने की स्थिति है। अब इसके ऊपर हमने एक बाउल को उल्टा कर दिया। अब जैसे जैसे वायु तत्व की कमी आती गई, वैसे वैसे अग्नि मंद हो गई। अभी हम ध्यान से देख रहे हैं कि जल तत्व भी प्रभावित हो रहा है और पृथ्वी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे स्पेस में वायु ना रहने से स्पेस की कमी, वायु की कमी और जल का अवरुद्ध कार्य, पृथ्वी का तत्व का डिसबैलेंस होना ही इस बात को दर्शाता है कि जब कोई भी दोष विरुद्ध होता है तो दोष उत्पन्न होने से सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पांचों तत्व आपस में पूर्ण रूप से सही कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे बॉडी का सिस्टम है जो कि अनबैलेंस होने पर पूर्ण रूप से सही कार्य नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व ये एक बहुत ही प्रधान तत्व है। जैसे दो नीचे के जल और पृथ्वी, दो ऊपर के वायु और आकाश, उन बीच का एक प्रधान तत्व है। अब अग्नि जो हमारी पाचक है, जो हम भोजन करते हैं, ये उसे पाचन करती है।
और जैसे जैसे हम इसके जो हमारे शरीर के लिए डाइजेस्टिव भोजन है, जब हम वो ग्रहण करते हैं तो हमारा पाचक अच्छा होता है और आनंदमय जीवन की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे हम अपने पाचक भोजन को लेते हैं, वैसे वैसे हमारी अग्नि बिल्कुल स्थिर बनी रहती है। और जैसे ही हम कुछ अनबैलेंस चीज़ें खाते हैं तो हमारी अग्नि अवरुद्ध हो जाती है और वो तत्वों को अधिक कम होने लगते हैं। और जैसे ही अब हम डेमो में देख रहे हैं कि हम अपने शरीर के लिए जो भोजन चाहिए उसको ले रहे हैं, तो हमारी अग्नि बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना कार्य कर रही है। और जैसे ही हम इसमें अनबैलेंस जो हमारे खाने लायक भोजन नहीं है उसको हम डालते हैं, तो वैसे ही हमारी अग्नि मंद होने लगती है और हमारे शारीरिक कार्य में बाधा आने लगती है। हमारी ऊर्जा अग्नि उसमें कमज़ोर होने लगती है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि हमने उसमें थोड़ा जल तत्व मिलाकर और भोजन दिया है जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अब जैसे जैसे हम वो भोजन को दे रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में गैस वगैरह बनना चालू हो गई। आप देख रहे हैं डेमो के थ्रू कि हमारे बॉडी में गैस वगैरह आदि कैसे बनती हैं। ये सिर्फ एक डेमो है जो हमारे शरीर के बेस पे तैयार किया गया है। और जैसे जैसे हम अनुपयुक्त पदार्थ खाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में इस तरह की बाधाएं आती हैं और अग्नि को अपना कार्य दोबारा शुरू करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और अग्नि को दोबारा चालू होने के लिए हमारी सारी शरीर से ऊर्जा लगती है। और इसी प्रकार से अब हम जान चुके हैं कि हमारा अग्नि तत्व किस तरह कार्य करता है और हम आगे जानेंगे अगले तत्व के बारे में। आइए चलते हैं पृथ्वी तत्व की ओर। पृथ्वी तत्व जो अपने आप में एक महान तत्व है, गंध प्रधान है। इससे अभी हम देख रहे हैं एक दीपक जल रहा है जिसे पित्त माना है और अग्नि माना है। और धीरे धीरे कंकड़ और मिट्टी डाल रहे हैं, तो उसे हमने पृथ्वी तत्व का जोड़ जो कफ नेचर है उसे डाला है। अब देखिए जैसे जैसे अग्नि में कफ नेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अग्नि मंद हो रही है। पृथ्वी तत्व का बढ़ना भी अग्नि को कमजोर करता है, मंद करता है। तो इसी हिसाब से हमारे बॉडी में ये एक हमारा डेमो है। एक तरह से हमने इसमें ये जाना है कि जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व की बढ़त होती है, कफ बढ़ता है, तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है। अगर आप पांचों तत्व के एक एक तत्व का बढ़ना घटना कैसे बढ़ता है कैसे घटता है और वात पित्त कफ की पूरी जानकारी डेमो से डीपली चाहते हैं, तो आप पार्ट 2 कमेंट करें। मैं आपको इससे बेहतर वीडियो देने का प्रयत्न करूंगा। तब तक मेरी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।